हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वीडियो में कितना कुछ इसने बढ़िया किया है। तो आज मैंने सबसे पहले अपना नहा धो के ना अपना आलस छोड़ के सबसे पहले मैं खुद को संवारने लगी। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया कि अपने पे तो ध्यान दिया ही नहीं जाता। खुद तो हम ऐसे ही सारा दिन काम में ही लगे रह जाते हैं और अपने फेस पे और अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इतना सामान मेकअप का पड़ा हुआ है, सारा ही वेस्ट जाता जा रहा है। इसको यूज़ करना शुरू करें। इतनी महंगी महंगी लिपस्टिकें मैंने ले रखी हुई हैं। मैं अमेरिका गई थी, वहाँ से मैं इतनी अच्छी अच्छी लिपस्टिक लेके आई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखो मेरी लिपस्टिक कितनी प्यारी प्यारी हैं। आप देखो इनको, तो आपको पता चलेगा कि ये कलर कितने प्यारे प्यारे हैं। तो आप इन कलरों को ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक हैं, बहुत ही बढ़िया है ये। तो इंडिया में भी ये मिलती हैं, ये नहीं कि फ़ॉरेन में मिलती हैं, इंडिया में भी ये सब मिलती हैं। यही कलर बड़े प्यारे प्यारे से मैं इनको डेली लगा लेती हूँ। जब मैंने बाहर जाना होता है तो मैं हर एक ड्रेस के साथ मैच करता हुआ कलर लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैच करती हुई कोई भी चीज़ को लगाती हूँ। तो मेरे को चाहे बिंदी हो तो चाहे लिपस्टिक हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैच करके लगाना। तो ये मेरी न्यू, एकदम बिल्कुल न्यू कोरी लिपस्टिकों की कलेक्शन है और बहुत बढ़िया है। और ये मेरी किट है, तो इससे मैं आँखों के जैसे शेड वगैरह लगा लेती हूँ, आई शेड, तो वो बहुत प्यारे हैं। तो मैं ब्रश से भी लगाती हूँ, लेकिन उंगली से अगर लगाओ तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसलिए मैं इनके इससे उंगलियों से भी लगा लेती हूँ और जब ब्रश से लगा रहे तो ब्रश से भी लगा लेती हूँ। इस टाइम मेरे को ब्रश नहीं मिल रहा, मैं कहाँ रख चुकी हूँ। ऐसे ही जब मैं मेकअप फटाफट करती हूँ ना, मेरा सामान ऐसे ही पड़ा रह जाता है और मेरे को पता भी नहीं चलता मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। मेकअप अब बहुत हो गया, अब काम करते हैं, क्योंकि काम के बिना तो गुजारा नहीं है ना, बहुत ज़रूरी है। मेकअप तो कर लिया, तैयार हो गए, हीरोइन बन गए, अब काम करने चलते हैं। मशीन मैंने लगा रखी है, मैंने नहाने से पहले मशीन लगा दी थी कपड़े धोने की। तो अब उसके कपड़े सूख गए हैं, तो उनको अब ड्राई हो गए हैं कपड़े। अब उनको थोड़ा सा हवा लगा दूँ, उनको सुखा दूँ और उसके बाद फिर खाना वाना बनाती हूँ। तो चाय पानी पीते हैं, क्योंकि अभी तो उठ के सीधा नहाने चली गई। इस बार आज ऐसे किया कि सीधा उठी हूँ और नहाने चली गई। मैंने कहा बाकी ये काम बाद में करते हैं, तो पहले नहा धो लें। काम वाली आई थी, वो झाड़ू पोछा बर्तन करे चली गई है। आज मैं इतना, मेरे पास काम नहीं है, थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए आज पहले मेकअप के आसपास हो गई। चलो मेकअप कर लेते हैं, वो दिखा लेते हैं, है ना। तो नहीं तो फिर सुबह सुबह काम ही इतना होता है, थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग वो तो चलते फिरते हो जाती है। लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती है, एक काम को करके हटो दूसरा काम पहले स्टार्ट हो जाता है। तभी होता है कि आलस को छोड़ के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वही बढ़िया है, नहीं तो बैठे की बैठे ही रह जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर मैं एक बार बैठ गई ना फिर कुछ करने को मन नहीं करता, फिर होता है कि आराम से बैठ जाओ। लेकिन अगर हम काम करने लग गए हैं तो फिर लग ही गए हैं। तो ये मैं नहाने से पहले मैंने क्या किया था, वॉशिंग मशीन लगा दी थी ताकि मेरा एक चक्कर कपड़ों का हो जाए। क्योंकि वीरवार था तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो वीरवार के दिन मैं कपड़े नहीं धोती और कहते हैं कि ये वीरवार के दिन कपड़े धो तो बरकत नहीं रहती, तो इसलिए मैं वीरवार के दिन कपड़े नहीं धोती और ना सिर धोती हूँ। तो वो दिन मेरा ऐसे ही होता है कि उसमें मेरा यानी कि कपड़े नहीं धोने और सिर नहीं धोना, तो बाकी काम सारे करने हैं। तो वो मेरा फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है, क्योंकि बच्चे उतार उतार के फेंकते रहते हैं। तो ये मैंने सारे फटाफट कपड़े सुखा दिए। एक मौसम बारिश का है, दिन रात बारिश होती है, तो उससे बहुत परेशानी होती है। तो एक चक्कर के कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, तो अब मैं दूसरे चक्कर के कपड़े डाल रही हूँ। तो दूसरे चक्कर के कपड़े जब मैं डाली, पहले चक्कर में भी मैंने ये काम किया था, तो ये मैं सेकंड में भी कर रही हूँ। आप देखो मैं इसमें क्या डालने लगी हूँ, जिससे कि मेरे कपड़े एकदम से चमक के निकलते हैं और एकदम से साफ़ सुथरे निकलते हैं और अच्छी खुशबू से। मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक डालना जो सा होता है, इसको डालने से हमारे कपड़ों के बैक्टीरिया मर जाते हैं और इनकी स्मेल मर जाती है और कपड़े एकदम दूध की तरह चमक के निकलते हैं। सफ़ेद कपड़ों में अगर हम डालते हैं तो सफ़ेद कपड़े तो हमारे एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने नए खरीदे हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं एकदम। धोते टाइम कपड़ों में अगर हम नमक डाल देते हैं ना, उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना स्मेल नहीं आती कपड़ों में। जो भी जैसे पसीने के, जैसे अब बारिश वगैरह हो रही है ना, तो सारा इनमें स्मेल आ रही है कपड़ों में, तो नमक डालने से उसकी स्मेल नहीं आएगी। और दूसरा, कपड़ों का कलर नहीं निकलेगा। अगर किसी कपड़े का कलर निकल रहा है तो वो नहीं निकलेगा। तो ये दो चीज़ों से ना बहुत फ़ायदा मिलता है, और साथ में जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सारे मर जाते हैं। तो इसलिए नमक बहुत ही अच्छा है।
तो नमक को कपड़ों में अगर डाल दो तो कपड़े एकदम से क्लीन भी होते हैं और उनकी जो सी भी बदबू है, स्मेल है, जो भी है उसके जर्म्स है वो सारे मर जाते हैं। तो कपड़े एकदम फ्रेश निकलते हैं। तो मैं जब भी मशीन लगाती हूँ तो बीच में मैं एक मुट्ठी नमक ही डाल देती हूँ। ये नहीं है कि हमने कोई स्पेशल नमक लेना है, जो हम सब्जियों में डालते हैं वही नमक हम इसमें डाल सकते हैं। चाहे एक मुट्ठी डाल दो, चाहे एक चम्मच डाल दो, उसी हिसाब से जैसे कपड़े हैं उस हिसाब से तुम इसमें डाल दो। एक चम्मच डाल देते हैं तो भी बहुत है, बहुत फायदा है इसका। अब बारी आई किचन की। मैंने कहा मैं किचन में जाके देखूं, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है, लंच भी बनाना है। तो जाके देखती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं। वैसे मैंने छोले भिगो के रखे हुए थे रात के, तो मैंने छोले ही बनाने थे। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनाने में, पहले ये काम जो से ना इनको निपटा लूँ। ये काम जब निपट जाता है तो फिर बाकी काम ना करने आसान हो जाते हैं। किचन के काम में तो एक बार घुसो तो फिर मैं सारा काम फटाफट कर लेती हूँ, फिर मेरे को इतना टाइम नहीं लगता। जब मैं किचन में गई तो मुझे याद आया कि मैंने तो अपने चिया सीड भिगो के रखे हुए हैं और वो मैंने पिए ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा सोचा पहले इसको ही पी लूँ, पीने के बाद ही मैं बाकी काम में लगती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा। तो मेरे को यही था कि इसको पी के पहले ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर बाकी करती हूँ। तो ये मैं छोले धो के कुकर में डाल रही हूँ। तो आज मैं आपको नई तरीके की डिश बताऊँगी कि मैं किस तरीके से फटाफट वाला काम करती हूँ और कितने बढ़िया से ये बन जाते हैं। तो साथ में मैं आलू और प्याज कट कर रही हूँ। आलू प्याज तो मैं ज़रूर डाल ही देती हूँ काले छोलों में। प्याज भी डालना ही होता है, आलू भी यानी कि डाल देती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी बन जाती है। चाहे आप एक आलू ही डालें, लेकिन उससे सब्ज़ी जो सी है वो गाढ़ी बन जाती है, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मैंने प्याज भी कट कर लिया और आलू भी कट कर लिया, और मैं ये काम फटाफट इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे को और भी काम मेरे सारे निपट जाएं। टमाटर भी मैंने कट कर लिया और हरी मिर्च भी कट कर ली, यानी कि ये सारा सामान हमने जो नॉर्मल है वो तो कट करना ही करना है। तो कुकर में मैंने छोले डाल दिए, साथ में मैंने पानी डाल दिया, साथ में मैंने ये टमाटर डाल दिया और साथ में मैंने आधी बीट रूट डाली है। बीट रूट डालने से छोलों का कलर जो सा बहुत बढ़िया आता है। और आलू प्याज डाल दिए, करी पत्ता डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी और मसाला डाल दिया, साथ में कस्तूरी मेथी डाल दी। तो इन चीज़ों को डाल के तो फिर मैं क्या करूँगी, अब इनको डायरेक्ट सीटी लगाऊंगी। ये थोड़ी सी मैंने सौंठ डाल दी क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं था, तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया और अब इसमें मैं हींग डाल दूँगी। तो मैं सारा ही सब चीज़ों को एक साथ सीटियाँ लगवा दूँगी। ऐसा नहीं करूँगी कि इसको अलग अलग मसाला मैं भून के नहीं बनाऊँगी। तो ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया, और ये झट से बन जाती है। जब हम कहीं बिज़ी होते हैं तो फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें हम ऑयल डाल देंगे, जो भी तुम रिफाइंड डालना है रिफाइंड डाल दो, सरसों का तेल डालना है सरसों का डाल दो। तो इसकी हम 3-4 सीटियाँ लगवा देंगे, जैसे हम आज छोले उबालते हैं इस तरीके से इनको सबको उबाल के तो हम बना देंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी एकदम परफेक्ट, इतनी रेडी सब्ज़ी बनेगी, बहुत मज़े वाली सब्ज़ी बनेगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये मैं आधी बीटरूट जो सी मैंने उसमें रखी थी, आधी बीटरूट मैं इसको कद्दूकस कर लिया और एक प्याज कद्दूकस कर लिया, कस्तूरी मेथी डाल दी और मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी और मैं आटा डाल के इसका डो बनाऊंगी, इसकी मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। इसमें मैंने नमक मिर्च मसाला डाल लिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया। अब इस आटे को हम अच्छे से गूंद के 8-10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ताकि इसका जितना भी असर है सारा आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया पूड़ियाँ बनती हैं, ये बहुत टेस्टी बनती हैं, एकदम मसाला पूड़ी इसको बोलते हैं। तो मसाला पूड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से मैं आटे को सारे को गूंद के रख लूँगी। आटा गूंदना मेरे को इतना अच्छे तरीके से नहीं आता, जैसा भी है आप एडजस्ट करना। तो मैं इसको रख के तो बाद में मैं इसको फिर थोड़ा सा एक बार फिर से मल लेती हूँ। तो अब जौन से ये बर्तन थे उनको धो के रख दूँ, क्योंकि मेरे को होता है कि एक तो ये टोकरी ना काम वाली ऐसे ही इसमें बर्तन रखती रहती है और वो गंदी हो जाती है। तो मैंने कहा अब लगी हूँ तो इसको भी पहले धो ही दूँ अच्छे से। और जो भी मैं आटा वगैरह गूंथती हूँ ना साथ के साथ मैं रात को धो के रख देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं धोते तो फिर उसमें आटा जम जाता है, वो खेड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने किचन को भी साथ के साथ ही क्लीन कर लिया, जैसे कद्दूकस वगैरह सारे धोने वाले बर्तन हो जाते जब हम खाना बनाने लगते हैं। तो मैंने इनको फिर निपटा लिया। सब्जी रेडी हो गई, बर्तन रेडी हो गए। अब जब कोई खाने बैठेगा तो फिर उनके लिए फटाफट पूड़ियाँ निकाल दूँगी। आज बनाऊँगी मसाला पूड़ी। मसाला पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, जब सब्जी के साथ खाओ, दही के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आता है। तो उसको हम दही के साथ और चटनी पुदीने की के साथ खाएं ना तो भी बहुत बढ़िया लगती है। सब्जी है चाहे नहीं है, अचार के साथ भी खाएं तो भी बहुत बढ़िया लगती है।
किचन का जब हम काम करते हैं तो साथ के साथ ही अगर हम उसको निपटा लेते हैं, जो भी बर्तन बर्तन साफ़ करने वाले होते हैं, गंदे हो रखे होते हैं, साथ के साथ कर लो, साथ के साथ शेल्फ साफ़ कर लो, तो हमारी किचन एकदम क्लीन रहती है। तो हमें बार बार किचन में जाके कुछ देखना नहीं पड़ता, और साथ में उसमें ना तो फिर मक्खी मच्छर आता है, तो ना ही उसमें कॉकरोच आते हैं। तो ये फिर मेरा उधर से मैं आई हूँ तो मेरे को ध्यान में आया कि अब ये वाला एरिया भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि इसने कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, तो उस पर आके जॉब से काम लग जाता है खेलने वेलने, और उसकी सारी हालत कर देता है ख़राब। और वैसे भी बारिशें हो रही हैं, आंधियाँ आ रही हैं, तो मिट्टी हर एक जगह पड़ती जा रही है। तो मैंने कहा साथ के साथ इसको भी क्लीन कर दूँ, फ्रिज को भी हाथ फेर दूँ, क्योंकि इसको भी जैसे खोलते हैं बंद करते हैं तो इनके भी हैंडल वगैरह सब गंदे हो ही जाते हैं। और हमारे बच्चे जो से महान है, वो आते हैं गाड़ी की चाबी भी फ्रिज पे रख देंगे, जो सामान आएगा फ्रिज को तो एक अलमारी बना के रख देते हैं कि जो सामान सारा उसी के ऊपर रख देते हैं। पानी पिएँगे बॉटल उसके ऊपर रख देंगे। यानी कि मैंने देखा इनको बच्चों को, जितना मर्ज़ी मैं इनको बोलती रहूँ, लेकिन इन्होंने फ्रिजों को तो एक अलमारी से भी ऊपर बना के रखा हुआ है। तो बस वही सारा क्लीन मेरे को करना ही पड़ता है, क्यों बच्चे हैं, बच्चों को क्या बोलूँ। तो जब तक अभी मेरा ये काम हो ही रहा था, तब तक मेरे कपड़े भी हो गए। यानी कि इतना बिज़ी शेड्यूल मेरा चल रहा है कि मेरे कपड़े भी सारे धुल गए हैं। तो अब देखो मेरे कपड़े इतने चमक रहे हैं ना, देखो ये नमक वाले कपड़े कितने चमक रहे हैं, और कितना ये एकदम से साफ साफ लग रहे हैं ना, बिल्कुल वाइट वाइट, और बिल्कुल इनमें से स्मेल नहीं आ रही, और एकदम से ये खुशबूदार कपड़े बन गए हैं। जो भी, यानी कि पहले मैंने जो से कपड़े किए थे, मेरे को थोड़ा एक दिन पहले मैंने जो कपड़े धोए ना, जब बरसात के, उसमें सीलन सीलन की स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने क्या, नहीं इसको ऐसे धोती हूँ तो फिर वो ठीक रहेगा। तो फिर अब मैं इसमें ऐसे ही करने लगी, जो से सूखे कपड़े हैं उनको ला के इनके मंजे के ऊपर डाल दूंगी, ताकि थोड़ी हवा लग जाए। अब ये अच्छी तरह सूखे नहीं है, तो फिर मैंने जो मंजा जहाँ पर डाल के तो इसके ऊपर डाल दिए। आप लोग फोल्डिंग बोलते हो, हमारे में तो मंजा ही बोलते हैं, पंजाबी है तो बारिश का मौसम है ना, तो अभी सिले सिले कपड़े हैं, तो मैंने कहा इनको इधर डाल देती हूँ, पंखे की हवा चलेगी तो उस ये सब काम करते हुए सब्जी का तो ध्यान नहीं रहा। मैं सब्जी खोल के देखूं कैसी है, तो सब्जी तो मेरी बहुत परफेक्ट बनी है। इसमें अभी एक तड़का देना है। आज खाना खाने नहीं आए मेरे हस्बैंड, तो मैंने भी नहीं खाया, तो मैं फिर ऐसी लग गई काम में ही, तो लगी रह गई। वैसे ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ खा लिया, तो शाम हो गई। तो मैंने कहा अब शाम हो गई है तो पहले दिया जला लूँ, क्योंकि फिर संध्या का टाइम है तो अच्छा नहीं लगता, घर में दिया वगैरह जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फिर मैं दिया जला लेती हूँ, और साथ में ही मैं उसकी कपूर की और लौंग की धुनी सब पूरे घर में दे देती हूँ, जिससे कि घर में एक अच्छी खुशबू भी आए और शुद्धता बनी रहे। तो ये मैं किचन में और पूरे अपने हॉल में, पूरे यानी कि पूरे घर में मैं ये धूप को घुमा देती हूँ। और फिर मेरे को अच्छा लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी सी आती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी सबको ही अपने घर में ये कपूर और लौंग और तेज़पत्ता, इनकी सबकी धुनी दे देनी चाहिए। गूगल भी डालते हैं तो उसकी भी धुनी देनी बहुत ही अच्छी होती है। तो अब मैं लगी हूँ सब्जी में एक और तड़का लगाने। ये तो मेरा जो भी था, सब्जी मेरी बहुत बढ़िया बनी है। अगर हम तड़का ना भी लगाएं तो भी हम ऐसे ही खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। लेकिन फिर भी था कि चलो एक और इसके ऊपर तड़का लगाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया सा तड़का लगाती हूँ। सिर्फ सिंपल सा ही होता है, लेकिन होता बहुत बढ़िया। में जहाँ किसी भी चीज़ में हम थोड़ा सा घी ले लेंगे, उसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे और सरसों दाना और जीरा डाल के, तो थोड़ी सी हींग डाल के इसका जब हम तड़का देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो। लाल मिर्च अपने हिसाब से डालना, क्योंकि मेरे घर में तो इतना तीखा नहीं खाते, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। आप लोग अगर तीखा खाते हो तो आप तीखा डाल सकते हो। तो फिर इसको हम इसमें डाल देंगे। तो साथ में अगर आपके पास धनिया तो धनिया डाल दो। बस, तो हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो मेरे को देखने में ही इसकी शक्ल इतनी बढ़िया लगती है, और खाने में तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया थी। तो अब रात का समय हो गया है, तो अब मेरे को था कि अब खाना वाना बना ही लूँ, ताकि अब खाने वाले भी सारे आ ही गए हैं। तो साथ के साथ मैं पहले था कि पहले खुद टेस्ट कर लूँ भी अच्छी भी बनी है कि बिल्कुल बेकार ही बनी हो। तो लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया बनी थी, और मेरे को मज़ा बहुत आया खाने में। तो मुझे अच्छी लगी कि मैंने कहा हाँ चलो टेस्टी बनी है, तो अब सबको खिलाने लायक हो गई है सब्ज़ी। तो ये एक होता ही है, लेडीज़ को भी पहले एक बार चेक कर लें। अगर नहीं चेक करेंगे तो फिर सब नुक्स निकालेंगे, ये बढ़िया नहीं बना, वो बढ़िया नहीं बना। तो मैं सारे काम ऐसे कर ही लेती हूँ, एक आध बार मैं चेक कर ही लेती हूँ कि हाँ टेस्टी बनी है या नहीं बनी। नहीं तो फिर इनको तो किसी को पता नहीं चलता इसमें नमक मिर्च क्या है क्या नहीं है। साथ में ही मैं लगी हूँ पूड़ियाँ बनाने, और देखो पूड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनेंगी, एकदम से फूली फूली बनेंगी। और मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है इस सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ खाने को, और दही के साथ खाने को तो बहुत ही बढ़िया लग जाता है।
पूरा दिन का हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कुछ काम निकलता है। तो ये नॉर्मल ही है, हर एक लेडीज़ के साथ यही होता है। एक काम ख़त्म होता है तो हम दूसरे के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यही करते करते हमें रात पड़ जाती है और हम बस थक हार के फिर अपना सोने को भाग लेते हैं। लेकिन हम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। तो मैं वही कह रही हूँ कि अपना ख्याल सबसे पहले रखो, क्योंकि अगर हम सही ढंग से रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो तभी हम अपने परिवार को हम संभाल पाएंगे। तो हमें खुद का भी खाने पीने का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बाकी फैमिली का तो हम रखते ही रखते हैं, लेकिन हम अपने खाने में कंजूसी कर जाते हैं। कभी हम सोचते हैं बच्चों के लिए रख लें, तो कभी हम सोचते हैं पति के लिए रख लें। तो हम तो चलो ये भी खा लेंगे, बचा खुचा भी खा लेंगे, नहीं, हमारा वर्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जेंट्स लोग तो काम करते हैं जो करते हैं, लेकिन जो अगर वो शॉप पे जाके बैठ गए हैं या ऑफिस में बैठ गए, तो उनका इतना हार्ड वर्क नहीं होता जितना हमारा हार्ड वर्क होता है। तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है खाने में। हर एक विटामिन, हर एक कैल्शियम हमें खाना चाहिए। कोई चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दूध है तो दूध भी पीना चाहिए, दही है तो दही भी खाना चाहिए। मैं कहती हूँ फल फ्रूट भी खाना चाहिए, यानी कि हर चीज़ हमें अपने हिसाब से खानी चाहिए। तो लो, खाना हो गया रेडी, थाली बन गई है। आप भी खाओ और हम भी खाएं, और सारे तंदुरुस्त रहें और अच्छी कामना करें अगले दिन के लिए। तो मैं वीडियो को अब करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। ये रात का टाइम है, तो मैं फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके तो अब मैं नॉर्मल ड्रेस में आ गई। तो अब मैं अपना खाना वाना खा रही हूँ, सबको खिला के मैंने भी खा लिया, तो आप लोग भी खा लो।